हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विथ AJR। आज मैं मूल अधिकार से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो मूल अधिकारों से संबंध है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद 14 लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय की समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14, 15 व 16 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? अनुच्छेद 14 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 करता है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है तो धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता ये सभी करते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।